हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कल हमने बेटा पढ़ लिया था थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम देयर आर 5 टाइप्स ऑफ किंगडम। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। अब हम डिटेल में बेटा एक एक करके एक एक किंगडम को पढ़ते जाएंगे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे, कैसा रिप्रोडक्शन है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या उनके इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनके हार्मफुल इफेक्ट हैं। ये सब हम एक वन बाय वन एक एनसीईआरटी के बेस पे एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। अब जैसे बेटा किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम हमारा किंगडम मोनेरा था और मोनेरा ही एकमात्र एक ओनली किंगडम ऐसा था जिसमें सेल टाइप बेटा कैसा था, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स थे और कैसे थे बेटा, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स का मतलब बहुत बार रिपीट हो चुका है वीडियो में, फिर से अगेन बता देता हूं बेटा, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम 70s टाइप्स का, गोल्जी बॉडी, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे बेटा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें ओनली क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को मैं कई बार बता चुका हूं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी बेटा, एब्सेंट होगी, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्सड अप होगा डायरेक्ट न्यूक्लियस से, और ये स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा, ट्रू न्यूक्लियस कैसा होगा, इसमें एब्सेंट होगा। सेल वॉल किसकी मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन की मैं सब यूनिट NAG बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। NAG की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। जेनेटिक मटेरियल बेटा कैसा पाया जाएगा, सिंगल है, सर्कुलर है और नेक्ड डीएनए। नेक्ड डीएनए का मतलब है इसमें जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड नहीं होगी तो हिस्टोन प्रोटीन भी कैसे होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे, तो इसका डीएनए कैसा है, नेक्ड डीएनए है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कैसी पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मीजोसोम्स पाई जाएगी फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होगा, एब्सेंट होगा, इसकी जगह क्या पाई जाएगा, मीसोसोम्स। और डीएनए रेप्लिकेशंस होगा, मतलब डीएनए का कॉपी को बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशंस। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ओरली आप डिफरेंस समझ लो, जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जिसमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्विंग नहीं होगी, उसको हम बोला जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसको बोला जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इसमें कैसे पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स पाए जाएंगे बेटा, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शंस। ये अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, कंजुगेशंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और ट्रांसडक्शन क्या है। न्यूट्रिशंस पहले भी रिपीट, मैंने आपसे बोला था ना वो वाला टेबल, के इस टेबल को बेटा एक बार रिमेंबर कर लीजिए आप, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी उसकी कि ये आपके आने वाले सारे किंगडम्स में काम आने वाला है। तो फिर से आ चुका है। न्यूट्रिशंस में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस पाया जाएगा किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में कैसा पाया जाएगा, ऑटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक किस टाइप से पाया जाएगा, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। इन तीनों को टर्म को समझ लीजिए बेटा। सैप्रोफाइटिक है जिसमें होस्ट हमारा डेड होगा, होस्ट यानी कि सड़े गले पदार्थ, जितने भी सड़े गले मटेरियल हैं उन पे अगर न्यूट्रिशंस उनसे ऑब्जर्व, उनसे ऑब्टेन किया जा रहा है, उस न्यूट्रिशंस को बोलेंगे हम सैप्रोफाइटिक। पैरासाइट्स में बेटा होस्ट लिविंग होता है, जैसे खटमल, बेड बग है, लीचेस है, जोक जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसमें होस्ट कैसा है, लिविंग है। क्योंकि जो होस्ट है जैसे काउ है, बफेलो है, इनसे क्या खून जो उसको सक करती है, जो जोक सक करती है वो पैरासाइट्स में आ जाएगा। जैसे आप भी पैरासाइट्स में आ सकते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर आप पैरासाइट्स उनका खून ही चूस रहे हैं ना पढ़ते हुए भी। तो पैरासाइट्स में है, सैप्रोफाइटिक है और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में बेटा क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, बेनिफिशियल। सिम्बायोटिक का एक एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लाइकेन। और लाइकेन किसका मिक्सचर था बेटा, फंगी और प्लस एल्गी का। फंगी क्या करेगा, शेल्टर देगा, और एल्गी क्या देगा, यहाँ पे खाना बना के बाय द फोटोसिंथेसिस तैयार करके किसको देगा, फंगी। और फंगी इसके बदले में एल्गी को क्या देगा, रहने के लिए जगह यानी कि शेल्टर देगा।
कंटेन्स, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, कंटेन्स 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S। जब इसको स्पिंडल फाइबर वगैरह आएंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 70S राइबोसोम्स क्या है और 80S राइबोसोम्स क्या है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। सेल टाइप कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? टोटली एब्सेंट है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस की जगह कौन सा स्ट्रक्चर्स पाई गई है? न्यूक्लियोइड। सेल वॉल दिमाग में एकदम सेल्स में आ जानी चाहिए आपकी कि मोनेरा की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन। सब यूनिट क्या है? NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जेनेटिक मटेरियल कैसा है बेटा? सिंगल सर्कुलर नेक्ड डीएनए है, इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें चेंज हो गई है बेटा? मीजोसोम्स किसमें हेल्प करेगी? रेस्पिरेशंस में, और डीएनए का रेप्लिकेशंस पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन का मोड ओनली कौन सा मोड पाया गया है? देयर इज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। 3 टाइप्स हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये तीनों टर्म अभी सुनकर ऐसा कंफ्यूज मत होना, पता नहीं क्या हाइप सी टर्म बता दी है कि कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। बहुत इजी टर्म है। अभी जैसे नेक्स्ट उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम मोनेरा में, उसमें मैं जब आपको क्लेरिफाई करूंगा आपको एकदम समझ में आ जाएंगे बेटा। न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोपिक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में। हेटरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक बता चुका हूं, जिसमें होस्ट डेड होगा, डेड होगा, डेड होगा। पैरासाइट्स में होस्ट लिविंग होगा, और सिम्बायोटिक में लाइकेनो प्लस फंगी में आपको बता चुका हूं मिक्सचर। कंटेन्स क्या है? 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। इतना बेटा ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी पे लागू होते हैं, जो सभी पे अप्लाई होंगे। ये इसके अगर आपको आ गया है समझ, सपोज करो अगर बोर्ड के रेफरेंस में देखिए, बोर्ड के रेफरेंस में आ गया कि राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया या मोनेरा या साइनोबैक्टीरिया, तो आप लिख सकते हो इस टाइप से: सेल टाइप, सेल वॉल, जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और कंटेंट्स ऑफ 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ये आपका हो गया है थ्योरी के बेस पे। और अगर आपसे नीट में क्वेश्चंस पूछा जाए कि ये पूछ ले जाए आपसे क्वेश्चंस के मोनेरा की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, तो क्या आएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसकी सब यूनिट पूछ सकता है NAG, या ये भी पूछ सकता है कि उसमें रेस्पिरेशंस में कौन सा जो इसका हेल्प करेगा तो आपका लिख सकते हो मीसोसोम्स। एसेक्सुअल के टाइप पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। आपको तीनों ऑप्शन दे देगा और दे देगा नन ऑफ दीज, तो आपको ऑप्शंस का टिक करना है, नन ऑफ दीज। तो ये आपके मैं ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में ही बता रहा हूं और सब्जेक्टिव के, ये बोर्ड्स के लिए भी आप लिख सकते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे इसके धीरे धीरे। अब हम इनको पढ़ते जाएंगे कि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, सेल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने हैं, न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, इतने इसे राइट कीजिए आप, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता दीजिए आप। ठीक है बेटा, तो बच्चा पार्ट डी हम कहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमने पढ़ लिए थे मोनेरा के। अब हम आते हैं बेटा इनका हैबिटेट, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे हैं? दे फाउंड एवरीवेयर, मैं लिख चुका हूँ पहले ही, तो एयर में पाए जाएंगे, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीवेयर, जहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां कहीं भी ये क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरिया हर जगह पाए जाएंगे। ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग्स और डेजर्ट। यानी कि अगर आपने एक टर्म सुनी होगी बेटा, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या होता है? हम मिल्क को 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं और तुरंत उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये पास्चुराइजेशन है, एक प्रोसेस है बैक्टीरिया को किल करने का, हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करने का। ठीक है बेटा, पास्चुराइजेशन बता चुका हूँ। हॉट स्प्रिंग्स में भी क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, ये लिव रहेंगे, और कैसे रहेंगे? ये डेजर्ट में रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, पहले एकदम ध्यान से सुनना है। बैक्टीरिया के टाइप्स हम किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं? शेप्स के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, उनके आकार के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में बेटा पहला कैसा है? कोकस। कोकस कैसे होंगे? राउंड होंगे, स्फेरिकल होंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है तुम्हारा? स्ट्रेप्टोकोकस। यानी कि राउंड में बना चुका हूं कि सबसे टिनी जो राउंड होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होंगे वो कौन से होंगे? कोकस होंगे। फिर है बेटा बैसिलस। बैसिलस मतलब रोड शेप, आपने देखी होगी, लोहे की रोड देखी होगी या बूट की रोड देखी होगी, ये कैसे होंगे? रोड शेप्ड होंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। अब समझ लीजिए बेटा, इकोलाई क्या है? हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इट इज फाउंड इन मिल्क एंड कन्वर्ट मिल्क टू
एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये अगर एब्सेंट होगा तो फिर बेटा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मिल्क को कर्ड में, दही में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। तो ये भी बैक्टीरिया कैसी कैटेगरी में, बाद में हम जब इनको इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस देखेंगे तो कैसे में रख सकते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया में रख सकते हैं। किसको, लैक्टोबैसिलस को, क्योंकि दही जमने में काफी हेल्पफुल है। अगला बैक्टीरिया है, थर्ड वन इज स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप्ड होंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है, स्पाइरुलम और बोल्यूटस। कैसे होंगे, आपने अपनी नोटबुक और बुक्स वगैरह पे स्पाइरल कराई होगी, तो सेम वही स्ट्रक्चर्स में कैसे पाए जाते हैं, स्पाइरल शेप्ड। अगला है बेटा विब्रियो, कोमा शेप्ड होंगे। एग्जांपल हो सकता है हमारा विब्रियो कोलेरी। अब कोमा शेप्ड होंगे, आप देख रहे हैं कि कोमा में लगे हुए हैं, कैसे हैं ये, कोमा शेप्ड हैं। अगला है प्लेरोमॉर्फिक, वेरिएबल इन शेप। ये शेप में बेटा कैसे होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। कैसे होंगे, हमेशा अपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अपनी शेप्स को कैसा करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, इसलिए लिखा हुआ है वेरिएबल इन शेप। एग्जांपल हो सकता है राइजोबियम। राइजोबियम बेटा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अभी आप इतना कंफ्यूज मत होना कि इतनी ऐसी टर्म आ रही है, क्योंकि अभी आपके लिए सब कुछ नया है। बट हम इस अकॉर्डिंग इस बेसिस के बेस पे लेके चल रहे हैं कि आपको एक एक टर्म क्लियर हो जाए, और मैं इसलिए ही आपको एक एक टर्म डीप में पढ़ा रहा हूं, जिससे आप सब एकदम से अच्छे से समझ सके। अब हमारा काम सिर्फ ये है कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब फिर से वही है, बोर्ड के अगर रेफरेंस में आ जाए और नीट के रेफरेंस में अगर आ जाए, तो बोर्ड के रेफरेंस में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं कि राइट डिस्कस द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो आप लिख सकते हो बेटा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कोकस तुम्हारे होंगे राउंड शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड, बैसिलस होंगे रोड शेप्ड, विब्रियो होंगे कोमा शेप्ड, स्पाइरुलम होंगे स्पाइरल शेप्ड, और प्लेरोमॉर्फिक होंगे हमारे वेरिएबल इन शेप। इनकी कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होगी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ध्यान से पढ़ना है एकदम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तक बेटा बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है, और मेरा सिर्फ एम इतना सा है कि मैं नीट के लेवल पे भी लेके चलूँ आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराने के लिए, और बोर्ड्स के लेवल पे भी। अब नीट में क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या डिस्कस द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। वैसे उसमें सब्जेक्टिव आता नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ऑप्शन दे सकता है कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, विब्रियो। तो आपको क्या टिक कर देना है, कोकस। एग्जाम्पल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोकस बैक्टीरिया, तो आप एकदम बता सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बैसिलस बैक्टीरिया, तो आप लिख सकते हो लैक्टोबैसिलस। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं, धीरे पढ़ रहे हैं। जो भी चीजें सर आपको टर्म समझ में नहीं आ रही है, आपको इसमें हिचकिचाना नहीं है। मैं इसलिए ही यहाँ पे हूँ कि आपको एक एक टर्म में क्लियर करके चलो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चा पार्टी, और काले नीलो पीलो सब कुछ ध्यान से पढ़ना है बेटा, एकदम ध्यान से पढ़ना है। हम 0 to एडवांस लेवल पर जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा। अभी जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने किंगडम पढ़े थे, सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हमने किंगडम के अकॉर्डिंग इनके किंगडम स्टार्ट कर दिया, मोनेरा स्टार्ट किया। उसके बाद में हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंगी पढ़ेंगे, फिर प्लांटी पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमिलिया क्या है बेटा, वो डिटेल में है, तो उनके लिए हमें टाइम भी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोज इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप नोट्स प्रॉपर मैनर में बनाइएगा, और आप खुद एक दिन आप ये रियलाइज करेंगे खुद से कि हम एक अच्छे मेंटेन नोट्स बना के चल रहे हैं, और हमें सब कुछ वीडियो में ही याद हो रहा है। बस एक बार घर पर रिवीजन कीजिएगा, और मैं आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चा पार्टी, इससे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स पढ़ के आ चुके थे हम। कोकस है, बैसिलस है, स्पाइरुलम है, विब्रियो है, और प्लेरोमॉर्फिक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि पता नहीं कितने टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। ये बेसिस बनाए हुए हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कि बोर्ड के रेफरेंस पे अगर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स आएगा तो वो करना है आपको, और पूछा जाएगा आपका कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो आपको ये राइट करना है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और यहीं पे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आ जाइए बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ
न्यूट्रिशंस, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया किसके बेसिस पे है आपकी बात, न्यूट्रिशंस के बेसिस पे। सबसे पहले बैक्टीरिया कौन से होंगे, ऑटोट्रोप्स, ये बात तो आपको क्लियर है। अब ऑटोट्रोप्स हेटरोट्रोप्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑटोट्रोप्स क्या है, दे कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस या एनी अदर प्रोसेस। ऑटोट्रोप्स में बेटा क्या है, पहला फोटोसिंथेटिक, यानी कि सोचने वाली बात है कि फोटोसिंथेटिक होगा तो कैसी एनर्जी को यूज़ करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे फूड सिंथेसिस में। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटे क्या यूज़ करेंगे, केमिकल एनर्जी को, और किससे करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वहाँ पे क्या पाया जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, अभी वैसे जिक्र आएगा इसका भी। अगला सेकंड क्या होगा, हेटरोट्रोप्स होगा। अब बेटा हेटरोट्रोप्स के भी टाइप्स हैं, एक सैप्रोफाइटिक हुआ, एक पैरासाइटिक हुआ। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि इसमें होस्ट कैसा होगा बेटा, कैसा होगा इसमें होस्ट। अब सैप्रोफाइटिक है तो कैसा होगा, डेड होगा, डेड, या स्लैश लगा के लिख सकते हैं हम डीकेइंग, डीकेइंग मतलब सड़े गले पदार्थ, डीकेइंग मैटर या मटेरियल्स, ठीक है बेटा। डेड और डीकेइंग मटेरियल से क्या करेंगे, ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो सैप्रोफाइटिक में दो टाइप्स के हैं, इसके भी सेम टाइप। ओब्लिगेट, ओब्लिगेट का मतलब बेटा हमेशा ध्यान रख लेना परमानेंट। अगर कहीं भी बायो में टर्म आ गई है ओब्लिगेट तो उसका मीन्स होगा परमानेंट, और फैकल्टेटिव का अगर कहीं भी टर्म आ गई है तो उसका मतलब होगा टेम्परेरी। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको, परमानेंट। अब ओब्लिगेट सैप्रोफाइटिक है तो खुद ही इतना दिमाग लगाना, खुद ही सोचना, अगर ओब्लिगेट सैप्रोफाइटिक हैं तो इसका मतलब ये है कि ये परमानेंटली डिपेंड किस पे होंगे, डेड और डिकेइंग मैटर पे। अगर इनके सामने लिविंग होस्ट आ गया है तो ये कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई है। ओब्लिगेट सैप्रोफाइटिक यानी कि परमानेंट सैप्रोफाइटिक, यानी कि परमानेंटली लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछने लगा कि व्हाट आर द ओब्लिगेट सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, तो आप लिख सकते हो दे डिपेंड्स ओनली ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, अदरवाइज दे कैन डेड। ठीक है, आप लिख सकते हो कि परमानेंट में क्या आ गया है, ओब्लिगेट में क्या आ गया है, इसका मतलब है परमानेंट सैप्रोफाइटिक, यानी कि इनके लिए सिर्फ ओनली फूड जो ऑब्टेन करेंगे ये परमानेंटली डेड से ही करेंगे। अगर इनके सामने लिविंग होस्ट आ गया है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स हो सकता है बेटा बैसिलस बल्गेरिस। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक एकदम ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ऑटोट्रोप्स में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हेटरोट्रोप्स में टाइप्स हैं बेटा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में होस्ट कैसा होगा, ध्यान मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, होस्ट कैसा होगा, हमेशा डेड और डिकेइंग होगा। होस्ट का मतलब होता है बेटा जिससे फूड हमारा ऑब्जर्व ऑब्टेन्ड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि डेड और डिकेइंग, फंगी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फंगी हमेशा किस पे डिपेंड होता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, मोस्टली टाइप पे डिपेंड होता है, लेकिन वो फैकल्टेटिव में आता है, यानी कि वो कभी कभी क्या कर लेता है कि लिविंग से भी क्या कर लेता है। जैसा आपके सर में डैंड्रफ वगैरह होता है तो उसको क्या, एक फंगस, टाइप्स ऑफ फंगस है, तो वो आप होस्ट कैसे हुए, लिविंग हुए हैं, तो वो क्या कर लेता है कभी कभी क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको सैप्रोफाइटिक का कि उसमें होस्ट कैसा होगा, डेड होगा, लेकिन फंगस क्या है वो फैकल्टेटिव उस पैरासाइट्स में चला जाता है। लेकिन अभी आप यहाँ आइए, सैप्रोफाइट्स में होस्ट कैसा होगा, डेड होगा और डिकेइंग मटेरियल इनका होगा। ओब्लिगेट में कैसा है बेटे, परमानेंट है, यानी कि इनका जो सोर्स ऑफ फूड है वो हमेशा कैसा होगा, डेड एंड डिकेइंग, ये कभी भी लिविंग होस्ट से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल्स क्या हुआ, बैसिलस बल्गेरिस। अब एक टर्म है बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इसका अपोजिट कर लीजिए, यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का, यानी कि इसका मतलब है टेम्परेरी पैरासाइट्स। मतलब ये नेचर में कैसे हैं, सैप्रोफाइटिक ही हैं, यानी कि इन्हें अगर डेड फूड या डेड होस्ट मिल रहा है, डेड डिकेइंग मटेरियल मिल रहा है तो इस पर सर्वाइव करेंगे। बट इन द अब्सेंस ऑफ, अगर इन्हें डेड और डिकेइंग मटेरियल नहीं बना तो ये कैसे बन जाते हैं बेटे, फैकल्टेटिव यानी कि टेम्परेरी पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स में होस्ट कैसा होगा, लिविंग होगा। क्लियर हुआ कन्फ्यूजन। अगर ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हैं तो दे कैन सर्वाइव ओनली ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, परमानेंट ओब्लिगेट में। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, अब भाई परमानेंट तो रहे ही नहीं है, ये ओब्लिगेट तो है नहीं, तो ये कैसे हो सकते हैं, यानी कि टेम्परेरी पैरासाइट्स की तरह काम कर सकते हैं, बट नेचर में कैसे ही रहेंगे, सैप्रोफाइटिक। समझ में आ गया। पैरासाइट्स बन जाते हैं इन द अब्सेंस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। एग्जांपल्स क्या हो सकता है, स्यूडोमोनास,
क्लियर हुआ बेटा कंफ्यूजन? ऐसे ही पैरासाइट्स जो बैक्टीरिया है उनके टाइप्स होंगे। अब एक ओब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे, एक फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ओब्लिगेट पैरासाइट्स यानी कि इनके लिए सिर्फ ओनली और ओनली लिविंग होस्ट ही होना चाहिए। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसे हैं? परमानेंट पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स में होस्ट कैसा है बेटा? पैरासाइट्स में होस्ट कैसा है? लिविंग है। क्लियर कंफ्यूजन हुआ? पैरासाइट्स में होस्ट कैसा है? लिविंग है। तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब है यानी कि परमानेंट, इनके लिए होस्ट कैसा चाहिए? लिविंग है। एग्जांपल हो सकता है माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। इसका एक आपने डिसीज सुनी होगी, लेप्रोसिस। हिंदी में उसे आम भाषा में मतलब आम लैंग्वेज में उसे बोला जाता है कोढ़। कोढ़ का रोग हो जाता है जिसमें जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो गल गल के सड़ के थोड़ा थोड़ा बॉडी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, वो हटना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। अब इसका सेकंड टाइप होगा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। अब यानी कि ये नेचर में तो बेटा पैरासाइट्स ही हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट दे कैन सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। क्लियर हुआ कंफ्यूजन? फैकल्टेटिव का मतलब है टेम्परेरी। अब ये कैसे बन गए हैं? सैप्रोफाइट। भाई यहाँ पे कैसा हुआ है, यानी कि होस्ट कैसा हो गया है? यहाँ पे लिविंग नहीं रहा है, इनको सड़ा गला पदार्थ मिल रहे हैं खाने के लिए। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, आपने एक डिसीज सुनी होगी बेटा, टीबी। लंग्स में होती है, सुनी है ना? लंग्स में होती है बेटा एक डिसीज, टीबी। इट इज टीबी इज कोज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पहला होस्ट क्या था? लिविंग था, लेकिन एक टाइम पे तो ऐसा होगा कि डिकम्पोज फेफड़ों को, लंग्स को वो डिकम्पोज करता जाएगा, यानी कि कुछ सेल्स, टिश्यूज उसके मरते जा रहे हैं, तभी तो वो बीमारी बढ़ती जा रही है। तो अगर एब्सेंस हो रही है, अब लिविंग होस्ट की एब्सेंस हो रही है, तब भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि नेचर में तो है पैरासाइट्स। लेकिन अब कैसे बन गए हैं? अगर लिविंग होस्ट नहीं मिल पा रहा है तो कैसे बन गए हैं? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, यानी कि टेम्परेरी सैप्रोफाइट्स। एग्जांपल क्या हो सकता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं रिविजन्स के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं बेटा? एक ऑटोट्रोप्स, एक हेटरोट्रोप्स। पहले ये करना है। और सी भी होते हैं, मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ, सी। एक होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, इसको अभी हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया कि ये मेन बैक्टीरिया कौन से हैं, इनके बाकी इनके टाइप्स हैं। ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स और सिम्बायोटिक। अब ऑटोट्रोप्स में बेटा क्या एग्जांपल्स होंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक है तो सोचने वाली बात है कि सनलाइट का यूज़ करेंगे फूड सिंथेसिस के लिए। कीमोसिंथेटिक है, ऑक्सीडेशन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको ऑब्टेन कर लेंगे। और कहाँ से प्रोड्यूस होगी? जब ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। समझे मेरा बच्चा? समझ गया ना यहाँ पे? अब यहाँ आ जा बेटा। हेटरोट्रोप्स में क्या होंगे? हेटरोट्रोप्स में होस्ट कैसा हो? दो टाइप्स होंगे, सैप्रोफाइट और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में होस्ट हमेशा कैसा होगा? डेड, हमेशा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे होंगे। अब आपसे मैं अगर व्हाइट बोर्ड के आगे आ जाऊं और आपसे अगर पूछने लगूं कि ओब्लिगेट सैप्रोफाइटिक क्या है? ओब्लिगेट का मतलब क्या हो बेटा? परमानेंट, यानी कि इनके लिए होस्ट कैसा होगा? डेड एंड डिकेइंग ही रहेगा। समझ गए बेटा? डेड एंड डिकेइंग ही रहेगा, किसमें? सैप्रोफाइटिक में। अब इतनी बात क्लियर समझ में आई? अब मैं तुमसे पूछने लगूं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव मतलब ये हैं तो नेचर में सैप्रोफाइटिक ही, बट अगर होस्ट की अब्सेंस हो गई है, डेड होस्ट की अब्सेंस हो गई है, डिकेइंग मैटर की अब्सेंस हो गई है, तो ये कैसे बन गए हैं? अब लिविंग पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोल दिया है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। टेम्परेरी, एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। ऐसे ही पैरासाइटिक, होस्ट कैसा रहेगा बेटा? लिविंग रहेगा। अब ओब्लिगेट पैरासाइट्स कैसे होंगे? यानी कि इसमें होस्ट कैसा होना चाहिए? लिविंग एंड लिविंग ही होना चाहिए, तभी ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाए। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरी। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, अब इसका मतलब है ये नेचर में तो बेटा है पैरासाइटिक ही, यानी कि अगर होस्ट लिविंग है तो भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये है मूडी, चेंज हो जाएंगे एकदम तुरंत। जैसे ही होस्ट डेड मिला नहीं, लिविंग मिला नहीं, जैसे ही होस्ट लिविंग नहीं मिला, तुरंत क्या हो गए हैं? सॉरी, तुरंत क्या हो गए हैं बेटा? शिफ्ट हो गए हैं किस पे? फैकल्टेटिव
सैप्रोफाइट्स में नेचर चेंज कर लिया है। एग्जांपल्स हो सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में टीबी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन? थर्ड टाइप इज सिम्बायोटिक। नेक्स्ट उसमें पढ़ रहे हैं अभी तक, यहाँ पे नोट डाउन, बिल्कुल कट टू कट ऐसे ही नोट डाउन करना है और समझना है बेटा। एक बार यहाँ पे आपने वीडियो में समझ लिया, मेरे कहने का मतलब यह है कि वीडियो में आपने समझ लिया, एक बार बेटा इसे अपनी थिंकिंग अपने अकॉर्डिंग ही बैठ के इसे 5 मिनट नोटबुक को देखना है, फिर समझना है अच्छा ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं, ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ये सब तुम्हें टर्म एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखना है, अभी यहाँ पे आप लिखो। तो आ जाइए बच्चे, अब हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या था, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया थे जिसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। उसके बाद में क्या था, हेटरोट्रोप्स थे जिसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या आया था, सबसे पहले ओब्लिगेट सैप्रोफाइट जिसमें होस्ट क्या था हमारा, डेट था, और एक क्या था, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फिर पैरासाइटिक बैक्टीरिया आए थे जिसमें ओब्लिगेट पैरासाइट्स थे, और फिर बाद में क्या हो गया था, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स थे। उसको ध्यान से पढ़ना है। अब थर्ड वन इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी एयर में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहती है बेटा 78% के अप्रोक्स रहती है। अब इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशंस के द्वारा किस में चेंज कर देंगे, एमिनो एसिड्स और अमोनिया में। एग्जांपल्स इसका क्या हो सकता है, राइजोबियम। आपने एक टर्म देखी होगी या आम भाषा में सुना होगा कि फार्मर्स लोग मतलब ये बोलते हैं कि बेटा किसी भी फसल्स को करने से पहले किसी दाल वाली फसल को लगा देना चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं अरहर की दाल वगैरह, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, जितने भी दाल वाली फसलें हैं, वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशंस ऐसा मान लीजिए आप, ये एक प्लांट्स है, ठीक है बेटा, ये एक प्लांट्स है और ये क्या है, प्लांट्स की रूट्स हैं। अब इसमें क्या होगा, ये इतने छोटे छोटे क्या बनाएंगी, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू कर देगा। यहाँ पे एयर है, एटियम नाइट्रोजन यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। यहाँ से ऑब्जर्व करेगा प्लांट्स, कहाँ पे आई हैं बेटा, वो रूट्स में आई हैं। रूट्स में ऑलरेडी क्या, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को किस में चेंज करना शुरू कर देगा, अमीनो एसिड्स और अमोनिया में, जो प्लांट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अमोनिया वगैरह, यूरिया वगैरह पहले से इंपॉर्टेंट है। अभी जब इसने ये रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू की, तो ये बताइए प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है ना, हार्मफुल तो है नहीं। अब इसमें प्लांट्स की ग्रोथ होगी अच्छे से या नहीं होगी? जब प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो जो नेक्स्ट फसल है बेटा, यहाँ पर सोइल कैसी हो गई है, अब फर्टाइल हो गई है और अच्छी फर्टाइल हो गई है। सोइल कैसी हो गई है बेटा, यहाँ पे फर्टाइल हो गई है और मोर फर्टाइल हो गई है, तो नेक्स्ट क्रॉप को क्या देगी, ये बेनिफिट देगी। नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। आज टर्म समझ में आई, नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा क्या है। अब सबसे पहले क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, प्लांट्स ने ऑब्जर्व की, नीचे क्या था पहले से ही, राइजोबियम था, उसने नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया रूट नोड्यूल्स में। आप कभी उखाड़ कर देखना किसी फसल्स के, दलहनी फसल्स को, मतलब कोई दाल वाले जैसे उड़द वगैरह का पेड़ है, उसको उखाड़ कर देखना, उसकी जड़ देखना, तो जड़ों में आपको दिखेगा कि जड़ें जो हैं उसकी इस टाइप से कुछ उन पे यहाँ से फूली हुई है, स्वेल हुई है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब सोइल में हुआ तो वो मोर फर्टाइल होगी, और मोर फर्टाइल होगी यानी कि उपजाऊ हो गई है। अब वो जब उपजाऊ होगी तो नेक्स्ट क्रॉप को उसको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आम भाषा में बोला जाता है कि किसी की भी फसल्स को लगाने से पहले कोई भी दलहनी फसलें, कोई भी जैसे उड़द, मूंग और मसूर वगैरह की फसल्स लगा देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन वहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया अगर मैं कहीं पूछने लगा तो क्या बताएंगे, राइजोबियम। समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, फिर पढ़ा है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है बेटा। इसे नोट डाउन कीजिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो मेरे नाल, ठीक है मेरे काले नीलो पीलो, आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। कल हम बेटा पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया विद शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले उनको लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, उनके एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शंस भी पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी हम डिटेल में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अपना ध्यान रखिएगा। कल तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।